हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर ऑल वेल एंड फाइन एंड प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ UGC नेट. टुडे आई एम हियर to give you some questions related to mathematical reasoning and aptitude, which is come under the subject and the paper 1, and the subject name is mathematical reasoning and aptitude. इस वीडियो में आज हम 10 MCQ सीरीज़ को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. आई होप आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और भी बढ़ेगा कि इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. आज हम पहला क्वेश्चन लेके आए हैं. What will come in the place of question mark in the following number series? आपके पास एक नंबर सीरीज है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा. नंबर सीरीज है हमारे पास. पहला नंबर है 17, फिर सेकेंड नंबर है 19 एंड थर्ड नंबर है 25 एंड फोर्थ नंबर है 37 एंड वी हैव द मिसिंग पोजिशन एंड देन वी हैव 87 नंबर. सो इन द मिसिंग पोजिशन आपके पास क्या नंबर आ सकता है. ऑप्शन ए इज़ 63, ऑप्शन बी इज़ 52, ऑप्शन सी इज़ 55 एंड ऑप्शन डी इज़ 67 एंड ऑप्शन ई इज़ 57. So let's see what the answer of this question is. The answer, the option E is the correct option. Option E 57 is the correct option for this question. So ये कैसे हुआ है, एक आपको इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ. ओके, अब हमारे पास नंबर है 17, 19, 25, 37 एंड द क्वेश्चन मार्क प्लेस एंड 87. ठीक है, अब हम इनमें से देखेंगे क्या ऑप्शन आ सकती हैं. सबसे पहले हम इनका डिफरेंसेस देखेंगे. इन दोनों में कितना डिफरेंसेस है. इन दोनों में +2 ऐड हुए हैं. 2 ऐड करने के बाद 19 आया है. देन वी हैव 6 ऐड किए गए हैं. फिर उसके बाद कितने ऐड किए गए हैं, 12 ऐड किए गए हैं. एंड देन आफ्टर दैट हम देखेंगे कितने ऐड किए गए हैं इसमें. देखो, ठीक है, 12 ऐड किए गए हैं. अब आफ्टर दैट ये नहीं पता हमें कितने ऐड किए गए हैं और उसके बाद का भी हमें पता नहीं है कि कितना ऐड किया गया है. कितना ऐड किया जाएगा उसको हम नीचे से देखेंगे, क्योंकि कोई टेबल फॉर्म नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है. तो इनमें दोनों में +4 ऐड किए गए हैं, उसके बाद +6 ऐड किए गए हैं. तो मतलब आगे कितने ऐड करेंगे, +8. तो 12 + 8 कितना हुआ, 20. तो यहाँ पे कितने ऐड करने हैं, 20. फिर 20 ऐड करने के बाद यहाँ पे कितना ऐड होना चाहिए, +10. तो यहाँ पे 30 ऐड होनी चाहिए. ठीक है, तो इस पोजिशन, तो मिसिंग पोजीशन पे 20 ऐड करने हैं. तो 37 + 20 कितना होगा, 57. फॉर दैट रीज़न 57 इज़ द राइट आंसर. ठीक है, आप पहले वाली सिचुएशन को आप देखोगे, अगर आपको वहाँ से जजमेंट नहीं मिलती है तो आप नीचे से उनको सॉल्व करके देखो कि कोई टेबल फॉर्म तो नहीं बन रहा है. देखो 4, फिर 6 आया, फिर 8 आया, फिर 10 आएगा. सो 57 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now see question number 2. We have the question. The series is 67, 82, 124, 187 and the missing place and then we have 376. ठीक है, अब इनमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी सीरीज़ फॉर्म्ड हुई है. तो ऑप्शन हमारे पास है A 271, ऑप्शन B 263 एंड ऑप्शन C 257 and option D 287 and option E 249. So let's see what the answer should be of this question is. The option A is correct. The option 271. Option A is 271 is the correct answer for this question. ये कैसे आया है इसको हम चेक करते हैं अब. ठीक है, हमारे पास सीरीज़ है, हम चेक कर लेते हैं. हम सेकंड क्वेश्चन की सीरीज़ है हमारे पास 61, 82,
124 and we have 187 and then we have question mark and then we have 376. ठीक है, अब इन दोनों में देखो, अगर हम प्लस प्लस देखेंगे तो प्लस के ऑप्शन में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चली जाएंगी। देखो पहले 2 डिजिट है, फिर 2 डिजिट है, फिर 3 डिजिट में फॉर्म्ड होगी, फिर 3, फिर सीधा 3 डिजिट में 300 तक चलेगी। सो इट मीन्स इसमें कोई प्लस का चक्कर नहीं हो सकता है, इसमें आप मल्टीप्लाई का सिस्टम देख सकते हो। सो 61 में हम देखेंगे 82 कैसे बना है। अगर इसमें +1 ऐड किया जाए 21 के टेबल में तो 82 बन सकता है। तो अगर दूसरे में देखें तो इसमें ऐड हुए हैं +2 ऐड होके 2 के 21 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ये बना आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है, मतलब 21 का टेबल आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 × 21। ठीक है, प्लस करके फिर आगे आएगा प्लस करके 5 × 21 एंड देन इनको दोनों को करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 271 विच इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3rd. Question number 3rd is we have the series 23, 30, 46, 80, 141 and the missing position. So we have to put ऑप्शन में से हमने पुट करना है कि कौन सा मिसिंग पोजीशन भी आ सकता है। सो हम देखेंगे पहले ए ऑप्शन 144, बी ऑप्शन 112, सी ऑप्शन 136 एंड डी ऑप्शन 220 एंड ई ऑप्शन 238. सो लेट्स सी व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी. द आंसर नंबर ई इज द ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो ये कैसे हो सकता है इसको अब हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव वीडियो कि 238 किस हिसाब से आते हैं. ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है 23, 30, 46, 80, 144 एंड देन मिसिंग पोजीशन. ये देखो सारे प्लस हो सकते हैं क्योंकि बहुत ही मायने सा डिफरेंस है. तो अगर इन दोनों को ऐड करके देखेंगे तो +7 ऐड हुए हैं, फिर उसके बाद इसमें 16 ऐड हुए हैं, फिर आगे 34 ऐड हुए हैं, फिर आगे हमारे पास 61 ऐड हुए हैं और आगे का हमें पता नहीं कितने ऐड हुए हैं. तो इस चीज़ को असरटेन करने के लिए हम देखेंगे आगे इनमें कैसे एडिशन हुई है. इन दोनों में ऐड हुए हैं 9, फिर इन दोनों में ऐड हुए हैं 18, फिर इन दोनों में ऐड हुए हैं 27. तो देखो 9 का टेबल बन रहा है ना, एक 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, देन वी हैव 9 4 ज़ा 36. तो मतलब 61 में कितने ऐड करने हैं हमने 36 ऐड करके यहाँ पे आ जाएगा 97. तो 97 इसमें ऐड होके हमारे पास बन जाएगा 238 विच इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, अगर आपके ऊपर वाली रो से आपको नहीं अंडरस्टैंडिंग होते देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट रो एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is we have the series 179, then when we have 180, then we have 172, then we have 199 and then we have 134 and then we have question mark. ठीक है, ऑप्शन आर A part 236, B part 272, C part 240, then we have 256 and E part 260. Let's see what the answer should be for this question. The option number E is the correct option for this question. So option number E 260 is the correct option for this question. Now let's see how this is possible. हमारे पास सीरीज़ है क्वेश्चन नंबर 4 की 179, then we have 180, then we have 172, then we have 119, then we have 135 and then we have question mark. ठीक है, अब एक चीज़ देखो ध्यान से, सीरीज़ में इंक्रीज़ हुआ, देन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ, मतलब प्लस भी चल रहा है और माइनस भी चल रहा है. तो किस तरीके से होगा इसमें हम देखेंगे कि कितने का प्लस हुआ, 1 का प्लस हुआ. अब इसमें हम देखेंगे कितने का माइनस हुआ, 8 का माइनस हुआ, फिर हम देखेंगे कितने का प्लस हुआ. ठीक है, इनमें हम चेक करेंगे 27 का, इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट
ये सॉरी प्लस हो रहे हैं, ये माइनस हो रहे हैं, देखते रहना है। ये प्लस हुआ है और ये कितने का माइनस हुआ है इसमें 129 में हम देखेंगे 32, ठीक है। फिर आगे जो चीज़ होगी वो प्लस होगी, ठीक है। आप एक चीज़ देखो ध्यान से, ये क्यूब की पोजीशन बन रही है, दैट इज़ अ 1 क्यूब, दैट इज़ अ 2 क्यूब एंड देन वी हैव 3 क्यूब, देन वी हैव 4 क्यूब, देन नेक्स्ट आएगा आपका 5 क्यूब, दैट शुड बी 125। तो 125 क्या होंगे ऐड, प्लस माइनस देन वी हैव प्लस। 135 में 125 प्लस करेंगे तो 260 शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वी हैव द सीरीज 14, देन वी हैव 6, देन वी हैव 5, देन वी हैव 6.5 एंड देन वी हैव 12 एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज लग रही है, इस कॉम्प्लिकेशन को कैसे रिमूव किया जा सकता है देखेंगे आगे। ए पार्ट इज 29, बी पार्ट इज 27, सी पार्ट इज 23 एंड डी पार्ट इज 33 एंड वी हैव ई पार्ट इज 35। सो लेट्स सी व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी, ठीक है। उनको हम चेक करेंगे आगे आंसर क्या हो सकता है इनके क्वेश्चंस का। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन 29। तो ये कैसे हुआ है इसको अब हम देखेंगे। वी हैव a question 14, then we have 6, then we have 5, then we have 6.5, then we have 12 and then we have question mark, ठीक है। तो किस तरीके से होगा देखो, आप ध्यान से देखो, सीरीज डिक्रीज हुई, फिर से डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज करनी शुरू होगी, फिर से इंक्रीज कर गई, तो कुछ इंक्रीज भी ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो कैसे हम देखेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करें 0.5 को -1 कर दें, ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई कर दें 1 - 1, देन वी विल 0.5 - 1, देन वी हैव 2 - 1, देन वी हैव मल्टीप्लाई 2.5 - 1, देन यहाँ पे क्या आ सकता है फिर 29। आंसर शुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सी क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास नंबर्स हैं, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आ सकता है, 13 13 1338 447 150 51 and then we have 18, then we have question mark. So let's see what should the answer of this question should be. A part is 7, B is 6, C is 9 and D is 10 and E is 11. So let's see what is the answer. The option A is the correct option, the answer number 7. तो आंसर 7 कैसे आ सकता है इसको अब हम चेक करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 1338, then we have 447, then we have 150, then 51 and then we have 18, ठीक है, then we have question mark in the place of this क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं इस क्वेश्चंस में, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, कुछ चीज़ें आपको क्रैम करनी पड़ती है। 1338 divided by 3 plus 1 which is equal to 447, ठीक है। Then we have second 338 divided by 3 plus 1 sorry 447 which is 150. Then 150 divided by 3 plus 1 is 51. Then we have 51 divided by 3 plus 1 is 18. Then we have 18 divided by 3 plus 1 is 7. So answer should be 7 for this question. Now let's see question number 7.
We have the series 10, 12, 18, 30 and 50. A part is 88, B part is 78, C part is 80 and D part is 74. Then we have 70 and let's see what the answer should be of this question. The option number C is correct option, 80. So let's see how it is possible. We have the question 10, 12, 18, 30, 50 and then question mark. आसान सा लग रहा है. देखें कितने ऐड हुए, +2, देन ऐड हुए +6, देन ऐड हुए 12, देन ऐड हुए 20. कोई टेबल बन रहा है? नहीं. तो आगे वाला देख लेंगे कितने ऐड हो रहे हैं. +4, फिर कितने ऐड हो रहे हैं, +6 देन ऐड हुए +8. तो आगे कितने हो सकते हैं, +10. वो किस तरीके से, देखो ये +2 बन रहा है, ये भी +2 है, ये भी +2 है. सो 10 ऐड होंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे +30 विच 80. ठीक है, 50 + 30 80. 80 should be the correct option for this question. So this is all about my today topic and I hope you will all understand the 7 question. इन 7 क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व हो सकते हैं. So try hard. Thank you so much.